आस्था ज्योति। नए वीडियोस अपडेट के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें। आस्था ज्योति। भगवान कल थे, भगवान आज हैं और भगवान कल भी रहेंगे। इसका उदाहरण मान लीजिए, समझ लीजिए। सूर्य तब भी था जब हम पैदा नहीं हुए, था या नहीं बोलो? सूर्य आज भी है जब हम संसार में हैं, और सूर्य कल भी रहेगा जब हम इस संसार में नहीं रहेंगे। तो सूर्य के साथ नारायण शब्द जुड़ा है, क्योंकि सूर्य सत्य है, इसलिए सूर्य नारायण है। भगवान की परिभाषा यदि कोई पूछे भगवान कैसे हैं, कौन है, क्या उनका स्वरूप है, भगवान सत्य स्वरूप है। हम लोग एक व्रत करते हैं महीने में जिसको सत्यनारायण व्रत कहते हैं। वो हमें बार बार याद दिलाता है कि तुम ऐसे नहीं हो कि किसी अनजान देवता की उपासना कर रहे हो, तुम्हारे भगवान सत्य हैं, विश्वास रखो। सबरी को भगवान पर विश्वास था तो भगवान को, सबरी को दर्शन देने के लिए आना पड़ा। तो ऐसे ही जब हम अपने इष्ट पर विश्वास रखेंगे तो हमें हमारे इष्ट के दर्शन हो जाएंगे। भगवान चित्त स्वरूप हैं, भगवान कोई पत्थर नहीं है, भगवान में चेतना है। ये जो मूर्ति है ये हमारी बात सुनती है, ये हमारे गतिविधि को देखती है, हमारी प्रार्थना को स्वीकार करती है, हमें हमारी प्रार्थना के अनुसार फल प्रदान करती है। भगवान का विग्रह कोई पत्थर नहीं है, क्योंकि पत्थर में तो चेतना नहीं होती, लेकिन भगवान के विग्रह में चेतना है। कोई जानना चाहे आप ये बात कैसे सिद्ध कर सकते हो तो बता देना मीरा की बात। मीरा भगवान के भीतर समा गई थी, भगवान को पाने की चाह में, और भगवान ने मीरा को स्वीकार कर लिया था। आपसे कोई पूछे कोई इसका उदाहरण है तो बता देना प्रहलाद की कथा, जो भगवान को पत्थर से प्रकट कर देते हैं। भगवान हमारे पत्थर नहीं है, भगवान हमारे चेतन स्वरूप हैं। भगवान में चित्त शक्ति है, चेतनता है, जागृत है। और भगवान के तीसरे स्वरूप की पहचान है, भगवान आनंदमय है। भगवान कैसे हैं? भगवान के जितने भी विग्रह आपने देखे होंगे, ठाकुर जी के, भोलेनाथ के, हनुमान जी के और दुर्गा जी के, उन सबके मुखमंडल पर प्रसन्नता रहती है। कोई रोती हुई भगवान की फोटो देखी आपने? बोलो, किसी मंदिर में रोते हुए भगवान हैं? नहीं। चित्रकार भी कल्पना नहीं कर सकता रोते हुए भगवान की, क्योंकि भगवान आनंद स्वरूप हैं। भगवान का आनंद कैसा है? भगवान का आनंद इस प्रकार का है कि जब भगवान सृष्टि उत्पन्न करते हैं तो भी आनंदित होकर करते हैं, जब भगवान सृष्टि का पालन करते हैं तो वो भी आनंदित होकर के करते हैं, और जब भगवान सृष्टि का लय करते हैं तो उसमें भी आनंद में कोई कमी नहीं रहती। हंसते हुए पैदा करते हैं, हंसते हुए पालते हैं, और हंसते हुए ही अपनी बगिया को उजाड़ देते हैं। यह भगवान का स्वरूप है। कैसा स्वरूप है? भगवान सच्चिदानंद रूप है। दूसरे पद में भगवान का सामर्थ्य बताया है, भगवान क्या करते हैं। जब आप किसी से परिचय पूछते हैं तो आप पूछते हैं ना, आपके पति क्या करते हैं? पूछोगे? नहीं पूछोगे? तो ऐसे ही कोई आपसे पूछे आपके भगवान क्या करते हैं तो आप बताना, भगवान का काम है संसार को पैदा करना, संसार का पालन करना और संसार को विलीन कर देना। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, संसार की उत्पत्ति करते हैं, विश्व की उत्पत्ति करते हैं, विश्व का पालन करते हैं, और उत्पत्ति पालन करने वाले जो हैं वही विश्व के लय का कारण भी हैं, संसार को नष्ट भी वही करते हैं। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, जिस प्रकार वो हंसते हुए अपने घर को बनाता है, हम तो उस परिवार से जुड़े हुए हैं जहां ग्रामीण वातावरण में बालक का पालन होता है। कभी कभी आप भी उसी परिवेश से, हम सब एक ही तो हैं। बचपन में आपने कभी देखा होगा घर के बाहर यदि मिट्टी का, रेत का ढेर मिल जाए तो क्या करते थे बच्चे?
हैं? वो उसमें अपना पैर डाल करके और फिर वो घर बनाते थे मिट्टी का। आपने कभी ना कभी तो बनाया होगा। और कोई कोई तो इतना अच्छा घर बनाता था, रास्ता भी बना देता था, और जो उसके बुद्धि में आए वो सब बना देता था। तो बच्चा घर बनाते हुए कितना खुश होता है, और फिर जब खेल खेल में कोई दूसरा बच्चा उसके घर को तोड़ दे तो फिर वो दूसरे बच्चे का घर तोड़ देता था। तूने मेरा घर तोड़ा, मैं तेरा घर तोड़ दूंगा। साधारण बालक की कोई वस्तु नष्ट हो जाए तो उसे कितना दुख होता है। हम संसारी के कुछ खो जाए तो हमें कितना दुख होता है। भगवान का ऐसा स्वभाव नहीं है। भगवान जिस प्रसन्नता के साथ संसार की रचना करते हैं, उस उतनी ही प्रसन्नता के साथ संसार का पालन करते हैं। और जब भगवान का खिलौने से मन भर जाए तो अपनी प्रसन्नता को स्थिर रखते हुए इस खिलौने को नष्ट भी कर देते हैं। ऐसे भगवान हैं जो तीनों अवस्था में, स्थिति में, उत्पत्ति में और उत्पत्ति, स्थिति और पालन, तीनों अवस्था में जो एक समान रहते हैं, आनंदित रहते हैं। और काम क्या करते हैं? सृष्टि की उत्पत्ति करना, सृष्टि का पालन करना और सृष्टि का संहार करना। यह भगवान का सामर्थ्य है। भगवान पैदा भी करते हैं, भगवान रक्षा भी करते हैं, और जब किसी जीव का समय आ जाए तो भगवान उसको अपने चरणों में भी बुला लेते हैं। यह भगवान का सामर्थ्य है। अब भगवान का स्वभाव क्या है? स्वरूप और सामर्थ्य तो आपने जान लिया, स्वभाव भी जान लीजिए। भगवान का स्वभाव है तापत्रय विनाशाय, तीसरा पद। तीनों प्रकार के पापों को, तापों को नष्ट करना भगवान का स्वभाव है। बात समझ में आ रही है ना? है माताओं, समझ में आ रही है बात? तीन प्रकार के ताप होते हैं। क्या होते हैं? बोलो। ताप। ताप उत्पन्न होता है पाप से। किससे? पाप से उत्पन्न जो हो उसको ताप कहते हैं। तीन प्रकार के पाप, कायिक, वाचिक और मानसिक, तीन प्रकार से हम पाप करते हैं, शरीर से, जिह्वा से और मन से। तो तीन ही प्रकार के ताप हैं, अधिभौतिक, अधिदेहिक और आध्यात्मिक। तीन प्रकार के तापों को नष्ट करना भगवान का स्वभाव है। किसी भक्त ने बहुत कम शब्दों में बहुत सुंदर बात कह दी। उससे पूछा गया तुम्हारे भगवान का स्वभाव क्या है? तो उसने कहा कि मेरे भगवान किसी को दुखी नहीं देख सकते। कोई दुखी जीव उनके सामने आता बाद में है, उसका दुख भगवान दूर पहले कर देते हैं। यह भगवान का स्वभाव है। आपसे कोई पूछे कोई उदाहरण है? हाँ है। कुंती रोती हुई भगवान के सामने आई, भगवान से देखा न गया और भगवान ने कुंती के दुख दूर कर दिए। उत्तरा भगवान के सामने रोती हुई आई तो भगवान से देखा न गया, भगवान ने उत्तरा के भी दुख दूर कर दिए। संसार में जिसने भी भगवान के सम्मुख जाकर के अपना दुख रोया है, भगवान ने उसके दुखों को तुरंत ही धोया है। यह भगवान का बोलो स्वभाव है। जिसका इतना सुंदर स्वरूप है, जिसका इतना अद्भुत सामर्थ्य है और जिसका इतना सुंदर स्वभाव है, ऐसे भगवान को मैं, आप क्या, पूरा जगत ही प्रणाम करता है। इसलिए वेद व्यास जी ने कहा श्री कृष्णाय वयं नुमः। ऐसे श्री कृष्ण भगवान को हम सब प्रणाम करते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल। श्री कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। ऐसे श्री भगवान को श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। बोलिए को मेरा बार बार प्रणाम है।
ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। ऐसे श्री भगवान को मेरा बार बार प्रणाम है। ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। श्री कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है। श्री कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है। श्री कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है। श्री कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल हाथों से सेवा करते हुए धाम है। ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। ऐसे भगवान को मेरा बार बार प्रणाम है। जय हो। हाथों से सेवा करते हुए यशोदा जिनकी मैया है, नंद जी बापैया है। यशोदा जिनकी मैया है, नंद जी का मैया है। यशोदा जिनकी मैया है, नंद जी बापैया है। यशोदा जिनकी मैया है, नंद जी का मैया है। ऐसे श्री गोपाल को, ऐसे श्री गोपाल को, ऐसे श्री गोपाल को, ऐसे श्री गोपाल को मेरा बारंबार प्रणाम है। ऐसे श्री गोपाल को मेरा बारंबार प्रणाम है। ऐसे श्री गोपाल को मेरा बार बार प्रणाम है। हाथों से सेवा करते हुए श्री राधे। लोट लोट दधि माखन खायो, ग्वाल बाल संग धेनु चरायो। लूट लूट कर माखन खाओ, वाले बाल संग धेनु चराओ। लोट लोट दधि माखन खायो, बाल ग्वाल संग धेनु चरायो। लूट लूट कर माखन खाओ, वाले बाल संग धेनु चराओ। ऐसे लीला धाम को, ऐसे लीला धाम को, ऐसे लीला धाम को, ऐसे लीला धाम को मेरा बारंबार प्रणाम है। ऐसे लीला धाम को हरि मेरा बोल। बारंबार प्रणाम है। ऐसे लीला धाम को मेरा बार बार प्रणाम है। श्री राधे। केवल नंद जी के आंगन में नृत्य करना, दही माखन चुराना ही भगवान का काम नहीं है। अंतिम पद में भगवान के सामर्थ्य, स्वरूप और भगवान के गुण तीनों को बताया गया है। कैसे हैं मेरे भगवान, वो किसी को रोते हुए नहीं देख सकते। द्रुपद सुता की लाज बचायो, द्रुपद सुता की लाज बचायो, द्रुपद सुता की लाज बचायो, द्रौपद सुधा की लाज बचायो, द्रुपद सुता की लाज बचायो, द्रौपद सुधा की लाज बचायो। ग्राह से गज के फंद छुड़ायो, ग्राह से गज के बंद छुड़ायो, द्रुपद सुता की लाज बचायो, ग्राह से गज के फंद छुड़ायो, द्रौपद सुधा की लाज बचायो, ग्राह से गज के बंद छुड़ायो, द्रुपद सुता की लाज बचायो,
रास गज के फंद छुड़ायो, द्रौपद सुधा की लाज बचायो, रास गज के फंद छुड़ायो। ऐसे कृपा निधान को, ऐसे कृपा निधान को, ऐसे कृपा निधान को, ऐसे कृपा निधान को मेरा बारंबार प्रणाम। हरि बोल। ऐसे कृपा निधान को मेरा बारंबार प्रणाम। ऐसे कृपा निधान को मेरा बार बार प्रणाम है। ऐसे लीलाधान को मेरा बारंबार प्रणाम है। ऐसे लीलाधान को मेरा बार बार प्रणाम है। ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। ऐसे भगवान को मेरा बार बार प्रणाम है। श्री कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है। 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 ऐसे लीला धाम को मेरा बारंबार प्रणाम है। ऐसे श्री भगवान को मेरा बार बार प्रणाम है। 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 मेरा बार बार प्रणाम प्रणाम है। ऐसे श्री भगवान को बोलो मेरा बारंबार। कैसा सुंदर स्वरूप श्री वेद व्यास जी ने भागवत महापुराण के आरंभ में बताया कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। इस पूरे श्लोक को याद कर लो, या एक ही पद याद करना हो तो श्री कृष्णाय वयम नुमः इसको याद कर लो। एक पद, आधा पद भी यदि भगवान को सुनाया जाए तो भगवान उसी से प्रसन्न हो जाते हैं, रीझ जाते हैं। भागवत जो है यह विद्वानों की परीक्षा की कसौटी है। जैसे सोने को कसने के लिए, सोने को परखने के लिए कसौटी पर कसा जाता है, रगड़ा जाता है, ऐसे ही जो भागवत है विद्वानों की कसौटी है। तो हम तो विद्वान ना विद्वानों के चरणों की धूल, हम तो कहीं हैं ही नहीं। तो भी अपने गुरुदेव का आश्रय लेकर के, अपने गुरु भगवान का आश्रय लेकर के हम जैसे भगवान की कृपा होगी वैसी हम आपको भागवत कथा सुनाएंगे। यह भागवत श्लोक भागवत महापुराण का प्रथम श्लोक है। दूसरे श्लोक में श्री सुखदेव जी की वंदना की गई है। वो सुखदेव जी जिनके कारण हमें और आपको यह भागवत कथा प्राप्त हुई है। यह जो भागवत कथा है विद्वानों की कथा है, ज्ञानियों की कथा है। हम जैसे साधारण जीवों को यदि यह कथा प्राप्त हुई है तो यह सुखदेव जी की कृपा से प्राप्त हुई है। कहा गया है यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम वैपायनो विरह कातर आजुहावे पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदु तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानितोस्मि। उन मुनि को, उन सुखदेव जी को हम प्रणाम करते हैं जो सबके हृदय में बसे हुए हैं। कोई ऋषि ऐसा है जो सबके हृदय में बस जाए? ये तो कलयुग है, यहां तो हम लोगों ने ऋषियों को भी बांट लिया है। ऐसा घोर कलयुग है कि ऋषि मुनियों को भी हमने बांट लिया है। ब्राह्मण कहते हैं परशुराम हमारे हैं और किसी के नहीं है। कोई कहता है कश्यप ऋषि हमारे हैं और किसी के हैं ही नहीं। कोई कहता है फला ऋषि हमारे हैं, कोई कहता है फला ऋषि हमारे हैं। कितना दुर्भाग्य इस कलयुग का है कि हमने ऋषियों को भी बांट लिया है। जो ऋषि पूरे सनातन धर्म की संपत्ति है उनको हमने आपस में बांट लिया है। हम परशुराम को प्रणाम नहीं करेंगे क्योंकि ये ब्राह्मणों के
इष्ट हैं। कोई कहेगा हम कश्यप ऋषि को प्रणाम नहीं करेंगे, यदि कश्यप ऋषि को प्रणाम कर लिया तो हम सब कश्यप बन जाएंगे। अरे बन जाओगे क्या हो? ये जो संसार में जितने प्राणी दिखाई दे रहे हैं सब कश्यप ऋषि की संतान है। ऐसा कलयुग आया है कि हमने ऋषियों को ही बांट लिया है। ऋषि ऋषि हैं, वो जाति बंधन में नहीं बंधते। जो जाति से ऊपर उठ जाए वही ऋषि है। आज स्थिति ऐसी हो गई है कि जो ऋषि ब्राह्मण है उसको भी ब्राह्मण मानने के लिए हम तैयार नहीं है। सोशल मीडिया पर इतना अज्ञान फैलाया जाता है। कोई कहता है वेद व्यास जी तो शूद्र थे, उन्होंने पुराण की रचना कर दी। अरे ये वाक्य कहने से ही तुम्हारे ज्ञान का पता चल गया तुम्हें धर्म का कितना ज्ञान है। तुम यदि वेद व्यास जी को शूद्र बता रहे हो, वाल्मीकि जी को शूद्र बता रहे हो, तो इतने मात्र से पता चल जाता है कि तुम्हें धर्म का कितना ज्ञान है। तुम्हें धर्म का रत्ती भर भी ज्ञान नहीं है। यदि धर्म ग्रंथ पढ़े होते, यदि धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया होता तो फिर अनर्गल बातें नहीं करते। ध्यान देना माताओं, जो सुनने में अच्छा लगता है जरूरी नहीं कि वो हमारा कल्याण करे। कल्याण वही कर सकता है जो सुनने में भी अच्छा हो और जिसका फल भी अच्छा हो, वही हमारा कल्याण करेगा। तो ये जो सुखदेव जी हैं, इनके विषय में कहा कि सर्वभूत हृदयम, भूत कहते हैं प्राणियों के, प्राणी को, जो सभी प्राणियों के हृदय में विराजमान हो, ऐसे मुनि को हम प्रणाम करते हैं। ऐसे मुनि सुखदेव जी हैं। कौन है? सुखदेव जी कोई साधारण मुनि नहीं है। वो जब पैदा हुए, उनके पैदा होते ही उनका मोह जाता रहा। इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति है कि वो जो अपनी मां से प्रेम न करता हो? इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति है जो अपने पिता से प्रेम न करता हो? अरे मनुष्यों की तो बात ही क्या है, पशु भी अपनी मां से प्रेम करते हैं। करते हैं नहीं करते? बोलो। गाय के बछड़े को गाय से थोड़ा दूर कर दो, बछड़ा कितना बेचैन हो जाता है। गऊ तो देवमयी है। साधारण से साधारण पशु के जीव को भी यदि उससे तुम दूर करोगे तो वह आपस में मिलने के लिए छटपटाएंगे। ये मोह है, यह स्नेह है, यह ममता है। सुखदेव जी ऐसे ऋषि हुए जो जन्मते ही मोह माया सबको छोड़ करके भगवान के मार्ग पर चल दिए। 12वें वर्ष में सुखदेव जी का जन्म हुआ। 9 महीने में बालक उत्पन्न हो जाता है, आगे कथा में वर्णन आएगा। 12वें वर्ष में सुखदेव जी का जन्म हुआ और जैसे ही उनकी नाल काटी गई, नाल छेदन संस्कार हुआ, और वो कटी हुई नाल जो मां से अलग हुई थी, उसी नाल को अपने गले में मानो अंग वस्त्र बना करके डाल करके सुखदेव जी भागे। मां पिता का मुख तक नहीं देखा और सुखदेव जी जंगलों की ओर भागे। और पीछे पीछे श्री वेद व्यास जी उनको पुत्र पुत्र कह करके भागे। पुत्रेति तन्मयतया, पिताजी भी तन्मय होकर के पुत्र 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 कह करके पीछे पीछे भाग रहे हैं। सुखदेव जी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और घने जंगलों में प्रवेश कर गए। तो वेद व्यास जी कोई साधारण ऋषि तो है नहीं। तो वेद व्यास जी को पुत्र ने भले ही उत्तर ने दिया हो, तो परंतु वृक्षों ने वेद व्यास जी से कहा कि हे स्वामी, हे महर्षि, हे देवर्षि, हे ब्रह्मर्षि, आप जिसके पीछे पुत्र पुत्र कह करके भाग रहे हो ना, वो केवल तुम्हारा ही कल्याण नहीं करेगा। वह बालक, वह पुत्र संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए उत्पन्न हुआ है। जैसे हमारा फल हमारे काम नहीं आता, भूखे के काम आता है, ये वृक्ष कह रहे हैं, संत कह रहे हैं। वृक्षों ने कहा जिस प्रकार हम पर लगा हुआ फल हमारे काम नहीं आता। वृक्ष अपना फल खुद खा जाता है क्या? बोलो। जल, नदी अपना जल खुद पी जाती है क्या?
जिस प्रकार हमारे शरीर पर लगा हुआ फल हमारे लिए नहीं है, संसार के लिए है, हे वेद व्यास जी, उसी प्रकार यह जो आपका पुत्र है केवल आपका ही कल्याण नहीं करेगा अपितु पूरे संसार का कल्याण करेगा। तो जो जगत का कल्याण करे उसी को तो जगन्नाथ कहते हैं, जो विश्व का कल्याण करे उसी को तो विश्वनाथ कहते हैं। तो धर्म शास्त्रों में कहा गया है सुखदेव जी वास्तव में भगवान सदाशिव के ही अवतार थे। भगवान शिव ही सुख बन करके प्रकट हुए थे, आगे उसकी कथा आएगी। तो ऐसे सुखदेव जी जो यम प्रव्रजंत मनुपेत मपेत कृत्यम, जिनका यज्ञोपवेत संस्कार भी नहीं हुआ और जंगलों में तपस्या करने के लिए चले गए, जिनके पीछे वेद व्यास जी विरह में व्याकुल होकर के भागने लगे और पुत्र पुत्र कह करके पुकारने लगे, जिनके लिए वृक्ष बोल करके कह रहे हैं। कभी किसी के लिए वृक्षों को बोलते हुए देखा है? बोलो। आप रोज पीपल की पूजा करते हैं, आप रोज वट के पेड़ की पूजा करते हैं, आप रोज तुलसी को सींचते हैं, आप रोज आंवले को सींचते हैं, क्या कभी वृक्ष तुम्हें आशीर्वाद देते हैं? बोलो, क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि हमारी भक्ति अभी इतनी पकी नहीं कि हमसे कोई बात करे। भगवान जब बोलते हैं तो सब सुनते हैं, और जब भगवान बुलवाते हैं तो गूंगे को भी भगवान के सामने बोलना पड़ता है। मूकम करोति वाचालम, भगवान की महिमा है कि जब भगवान कहें कि बोल तो गूंगा भी भगवान के सामने बोल पड़ता है। तो ब्रह्म ऋषि ने प्रश्न पूछा, ब्रह्म ऋषि व्याकुल होकर के जा रहे हैं, वेद व्यास जी की व्याकुलता पर सुखदेव जी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन है तो ऋषि, है तो ब्रह्म का चिंतन करने वाले। तो जब सुखदेव जी ने उत्तर नहीं दिया तो फिर उन वृक्षों ने वेद व्यास जी को कहा कि यह पुत्र आपका ही नहीं अपितु समस्त जगत का कल्याण करेगा। इतनी बात सुनी और वेद व्यास जी अपने आश्रम में वापस लौट आए। ऐसे वेद व्यास जी के सुपुत्र, ऐसे श्री सुखदेव जी को हम प्रणाम करते हैं जो सभी जीवों के हृदय में निवास करते हैं। बोलो सुखदेव भगवान की जय हो। यहां से कथा का आरंभ होता है। नैमिषे सूतमासीनम अभिवाद्य महामतिम कथा अमृत रसस्वाद है कुशल है सोन को प्रभीत। कि नैमिषारण्य नाम के तीर्थ में ऊंचे आसन पर श्री सूत जी विराजमान थे। उनको अभिवादन करके, उनको प्रणाम करके, महामतिम महाज्ञानी सूत जी को प्रणाम करके, और कथामृत रसास्वादन कुशल है, जो कथा के अमृत को निकालने में कुशल है। कुछ महिलाओं की, कुछ पुरुषों की विशेषता होती है कि सामने वाले के दिल में क्या चल रहा है वो अपनी मीठी बातों से उसकी दिल की बात जुबान पर ला ही देते हैं। बहुत कुशल होते हैं कुछ लोग। आपके मन में कितना भी गहरा राज छुपा हो और आपकी कोई सहेली आ जाए जिसको तुम धर्म बहन कहती हो, वो इतने प्यार से पूछेगी तेरे मन में क्या है, तू तो कुछ बात भी नहीं कर रही, तू तो बड़ी चिंता में है, तू तो मर जाएगी यदि मन में बात रखेगी, बताने से ही तो दुख कम होगा, मैं तो तेरी बहन हूं। ऐसा आपको अपने रंग में रंग लेंगी, जो बात नहीं भी बताने की होगी, जो उससे लाख छुपा करके आप रखोगी, वो बात भी उसको जब तू पूछ रही है तो बात ध्यान से सुन मेरी बहन। और एक बात और कहती हैं पहली महिलाएं, देख किसी को कही हो मत, ये बात मैं तुझे ही बता रही हूं। ये स्वभाव है महिलाओं का। अब जो तुम्हारी धर्म बहन है उसकी भी कोई धर्म बहन है। अब ये तो पेट में ऐसा गोला पैदा करती है गैस का, जब तक वो हाजमोला न खाए तो गैस कैसे बाहर निकले। तो फिर वो अपनी धर्म बहन को जाकर के बताती है और वही बात कहती है जो तुमने कही थी कि मैं तुझे ही बता रही हूं किसी से। तो कुछ लोग होते हैं कुशल, जो पत्रकार होते हैं ना आज के समय में,
वो ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं कि जिसकी जुबान नहीं भी फिसलती उसकी भी जुबान फिसल जाती है, और फिर वही मुख्य सूत्र बनता है, फला फला ने ऐसा कहा, और फिर वही क्या आज की भाषा में क्या कहते हैं, ट्रेड करता है वो सोशल मीडिया पर, पूरा वो फेमस हो जाता है कि फला व्यक्ति ने ऐसा कहा। तो सुखदेव जी ये जो शौनक ऋषि हैं वो संसारी नहीं हैं, वो पारमार्थिक ऋषि हैं, धर्म पथ पर चलने वाले व्यक्ति हैं। उन्हें भगवान की कथा सुनने का चस्का लगा है। चस्का शब्द समझते हैं ना? हाँ, जैसे किसी को चाय पीने का चस्का लगा हो। कोई कोई तो ऐसा होता है जैसे हमने चाय शब्द का नाम लिया तो एकदम कहेगी चाय का टाइम हो गया अब तो। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। तो जैसे हमें किसी वस्तु का एक मोह रहता है, एक उसका रसास्वादन करने की चाह रहती है, उसी प्रकार शौनक ऋषि को भी एक चाह है, एक चस्का है। वो चस्का है भगवान की कथा सुनने का। उनका मन बार बार भगवान की कथा सुनने को करता है, इसीलिए उनकी विशेषण में कहा गया कथा मृत रसास्वाद कुशल है, कि जो कथा रूपी अमृत का रसास्वादन करने में कुशल हैं। और वो अकेले नहीं पीते हैं। कुछ लोगों का स्वभाव होता है वो चाय अकेले नहीं पीते हैं, है ना? वो चाय पिएंगे तो साथ में पिएंगे, किसी को साथ लेकर के पिएंगे, अकेले नहीं पिएंगे। तो ऐसे ही वो जब कथा सुनते हैं तो अकेले नहीं सुनते हैं, सबको सुनवाते हैं। धर्मशास्त्र में भगवान की कथा सुनने का जो फल कहा गया है उससे भी अधिक फल कथा सुनवाने का कहा गया है। आपके प्रयास से यदि आपके किसी प्रिय के कान में, किसी व्यक्ति के कान में भगवान की कथा का एक अक्षर भी पड़ गया, उस कान में गए हुए एक अक्षर का फल आपको भी मिलने वाला है। ये धर्म शास्त्रों का निर्णय है। तो वह शौनक ऋषि कथा रसास्वादन में कुशल थे और उन्होंने श्री सूत जी से कहा। शौनक जी कह रहे हैं, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य सम प्रभ सूतख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम भक्ति ज्ञान विरागप्तौ विवेको वर्धते महान माया मोह निरासश्च वैष्णवै क्रियते कथम इह लोके कलौ प्रायो जीवश्चासुरतां गतः क्लेशाक्रान्तस्य तस्यैव शोधने किं परायणम् श्रेयसां यद्भवत् श्रेयः पावनानां च पावनम् कृष्ण प्राप्तिकरं शश्वत् साधनं तद्वदाधुना चिन्तामणिर्लोक सुखं सुरद्रो स्वर्ग संपदम् प्रेच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। कितनी सुंदर बात कही। ये श्लोक हम लोगों को ध्यान में रखने योग्य है। शौनक ऋषि सूत जी से कह रहे हैं, चिंतामणिर लोक सुखम। एक मणि होती है, जिसके पास वो मणि हो उसको किसी बात की चिंता नहीं रहती। उस मणि का नाम ही चिंतामणि है। वो संसार के सारे सुख दे सकती है। चिंतामणिर लोक सुखम सुरद्रु स्वर्ग संपदम। एक ऐसा वृक्ष है जिसके नीचे खड़े हो जाओ, जो मांगो वो मिल जाए। उसकी इतनी सामर्थ्य है कि स्वर्ग के सुख को भी आपके सामने ला करके खड़ा कर दे। उसको कल्प वृक्ष कहते हैं। एक ऐसी मणि है जिसके पास हो उसे कोई चिंता न हो। एक ऐसा वृक्ष है जिसके पास खड़े हो जाएं उसको सारा सुख मिल जाए। ना सुख है, ना सुख की कमी, ना कोई चिंता। लेकिन ये दोनों मिलकर भी भगवान से नहीं मिला सकते। हर बात की एक सीमा होती है ना, हर व्यक्ति की एक सीमा होती है, हर वस्तु की एक सीमा होती है। चाहे वो चिंतामणि हो, चाहे कल्प वृक्ष हो,
इन दोनों की एक सीमा है, इन दोनों की एक लिमिट है। इससे ज्यादा वो आपको नहीं दे सकते। क्या नहीं दे सकते? संसार भर का सुख दे सकते हैं, दुनिया भर की चिंताओं से आपको मुक्त कर सकते हैं, लेकिन भगवान से मिला नहीं सकते। आप कहो हमें भगवान के दर्शन करा दो, तो वो कहे कि ये हमारे सामर्थ्य से बाहर है। लेकिन ऐसा गुण चिंतामणि से भी बढ़कर, कल्प वृक्ष से भी बढ़कर कोई है तो वह गुरु है। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। थोड़ा जोर से बोलो ना, गुरुदेव की जय। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। जिस पर गुरु प्रसन्न हो जाए, प्रयच्छति गुरु प्रीतो, जिस पर गुरुदेव प्रसन्न हो जाए, जिस पर गुरु की कृपा हो जाए, वैकुंठम योगी दुर्लभम। अरे योगियों के लिए दुर्लभ जो वैकुंठ है, वह भी अपने शिष्य की झोली में रख देते हैं, डाल देते हैं। ऐसे गुरुदेव भगवान को, सूत जी को सोनक ऋषि प्रणाम कर रहे हैं, हम अपने गुरुदेव को प्रणाम करें। बोलो गुरुदेव भगवान की जय हो। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। बोलो सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, जय हो। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। आपके चरणों में, आपके चरणों में, आपके चरणों में, आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सुंदर भाव रख करके इस भजन को गाते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस पद में एक छोटी सी कमी है। वो कमी मुझे लगती है या सही में है, आप निर्णय करना। इस अगले पद में कहा गया है, हृदय में माँ गौरी लक्ष्मी कंठ शारदा माता है, कंठ शारदा माता है, कंठ शारदा माता है। हृदय में माँ गौरा लक्ष्मी कंठ शारदे माता है, कंठ शारदा माता है, कंठ शारदे माता है। जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है, वचन सिद्ध हो जाता है, वचन सिद्ध हो जाता है। गुरु ब्रह्मा है गुरु विष्णु, है गुरु ब्रह्मा है गुरु विष्णु, है शंकर भगवान आपके चरणों में न कह करके क्या कहें, है गुरु ब्रह्मा है गुरु विष्णु, है शंकर भगवान आपके हृदय में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में।
कर्म के दाता है, आप कर्म के दाता है, आप कर्म के दाता है। जन्म के दाता मात पिता है, आप कर्म के दाता है, आप कर्म के दाता है, आप कर्म के दाता है। आप मिलाते हैं ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता है, आप ही भाग्य विधाता है, आप ही भाग्य विधाता है। दुखिया तन को रोगी मन को, दुखिया मन को रोगी तन को मिलता है आराम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। निर्बल को बलवान बना दो, मूर्ख को गुणवान प्रभु, मूर्ख को गुणवान प्रभु, मूर्ख को गुणवान प्रभु। देव कमल और भक्तों को भी ज्ञान का दो वरदान प्रभु, ज्ञान का दो वरदान प्रभु, ज्ञान का दो वरदान। हे माता नी हे माँ ज्ञानी, हे माता नी हे माँ ज्ञानी, रहूं मैं सुबह शाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में। आपके चरणों में। तुझे कुछ नहीं ये दुनिया देने वाली, तुझे कुछ नहीं ये दुनिया देने वाली। ओ गुरु की शरण में, गुरु की शरण में चला जा सवारी। तुझे कुछ नहीं दुनिया देने वाली, तुझे कुछ नहीं दुनिया देने वाली। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, श्री सद्गुरुदेव भगवान जय हो। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। चिंतामणिर लोक सुखम सुरद्रुह स्वर्ग संपदम, प्रेक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। संसार के प्रत्येक सुख की एक सीमा है, संसार के प्रत्येक व्यक्ति की एक सीमा है, संसार की प्रत्येक वस्तु की एक सीमा है, लेकिन गुरु की कृपा असीमित है, उसकी कोई सीमा नहीं है। ऐसे सुंदर वचनों से सोनक ऋषि ने सूत जी को प्रणाम करते हुए बहुत सुंदर प्रश्न पूछे। उन्होंने पूछा, पहला प्रश्न, भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान, पहला प्रश्न यह है। दूसरा, माया मोह निराशश्च वैष्णवे क्रियते कथम, दूसरा यह है। क्लेशाक्रांतश्च तस्येयम् शोधते किम परायणम, तीसरा प्रश्न ये है। और चौथा प्रश्न पूछा, श्रेयसाम यद भवेत् श्रेयः पावनानां च पावनम, कृष्ण प्राप्ति करम शश्वत साधनम तद्वधान। चार प्रश्न पूछे। ये चारों प्रश्न उन्होंने अपने लिए तो पूछे ही हैं, हम सबके लिए पूछे हैं। यही से भागवत की उत्पत्ति होती है।
4 प्रश्न कौन कौन से पूछे। पहला प्रश्न उन्होंने पूछा कि हे श्री सूत जी, आपकी आभा ऐसी है मानो करोड़ों सूर्य के समान है। एक सूर्य के उदय होने पर अंधकार दूर हो जाता है। आपकी आभा, आपका प्रकाश तो करोड़ सूर्य के समान है। आप जिसके हृदय में प्रकट हो जाएं, उसके अज्ञान रूपी अंधकार को आप दूर कर ही देते हैं। हमारे कुछ प्रश्न हैं, आप उन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न पूछा, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से प्राप्त होने वाले विवेक की वृद्धि किस प्रकार होती है? भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, भागवत ये 3 चीजें देती है। भाग है वह भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। इन तीनों से जो मिलता है वह विवेक है। विवेक की बड़ी महिमा है। कुछ लोग विवेक को बुद्धि समझ लेते हैं। बुद्धि छोटी है, विवेक बड़ा है। बुद्धि भगवान ने सबको दी है, पशु पक्षी जीव जंतु सबको बुद्धि दी है, लेकिन विवेक भगवान ने सब किसी को नहीं दिया है। जिस गाय माता को हम इतना पूजनीय मानते हैं, 33 करोड़ देवी देवता जिसके अंदर वास करते हैं, उस गौ माता को भी भगवान ने विवेक नहीं दिया। बुद्धि तो दी, लेकिन विवेक नहीं दिया। विवेक क्या है? विवेक का काम है यह पहचान कराना हमारे लिए क्या कल्याणकारी है, क्या कल्याणकारी नहीं है। इसकी पहचान विवेक कराता है। सभी जीव जंतुओं में हंस को विवेकी माना गया है। जब किसी महात्मा को सम्मानित किया जाता है, उसके गुणों को गाया जाता है, उसको सम्मान के साथ कुछ वचनों को कहा जाता है, उसके सम्मान में कुछ विशेषण लगाया जाता है, तो हंस लगाया जाता है। हंस, परमहंस। हंस की एक विशेषता है, वह दूध का दूध और पानी का पानी कर देता है। सुनी है सबने विशेषता है। उसके पास नीर क्षीर का विवेक होता है। दूध का दूध कर देना, पानी का पानी कर देना, मिले हुए दूध पानी को अलग अलग कर देना, यह विवेक है। और यह विवेक मनुष्य को मिलता है, और मनुष्यों में भी उनको मिलता है जो सत्संग करते हैं। बिनु सत्संग विवेक न होई। बिना सत्संग के विवेक होता नहीं है। और सत्संग किसको मिलता है? राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना राम की कृपा के सत्संग मिलता नहीं है, क्योंकि बिना सत्संग के विवेक जागता नहीं है। जिसका विवेक जाग जाए, फिर संसार के मोह माया में वो क्यों फंसे? तो संसार की मोह माया के बंधनों को तोड़ करके भगवान के मार्ग पर लग जाए। विवेक की एक पहचान और भी है। विवेक हमें यह बताता है इस जीव से हमें क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। हम आपसे कहें बोलो राधे राधे, बोलोगे नहीं बोलोगे? बोलो। हम आपसे कहें राम राम, तो बोलोगे नहीं बोलोगे? हम आपसे कहें श्याम श्याम, बोलोगे नहीं बोलोगे? और कोई आपको ऐसे ही बातों में लगा करके कहे कि गाली बोलो, तो आप बोलोगे? वहीं रुक जाओगे, अरे गाली क्यों देंगे हम? तो यही विवेक है। जिसके पास ये विवेक होता है, वो चाहे उससे कितना भी बुलवाया जाए, लेकिन वही बोलेगा जो उसके काम का होगा। जो उसके काम का होगा वो नहीं बोलेगा। तो इसलिए विवेक सत्संग से मिलता है। भगवान की कथा बताती है हमें क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। भक्त बताते हैं हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। गुरु बताता है हमारे लिए कौन सा मार्ग कल्याण का है, कौन सा नहीं है। तो नीर क्षीर की जो पहचान करा दे वो विवेक है। और सोनक ऋषि कह रहे हैं कि भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से जो विवेक प्राप्त होता है, उसकी वृद्धि किस प्रकार होती है। विवेक मिल तो गया, उसको बढ़ाएं कैसे? विवेक रूपी पौधा आपने अपने चित्त में लगा तो दिया, बुद्धि में लगा तो दिया, उस पौधे को वृक्ष बनाए कैसे? सोनक ऋषि सूत जी से पूछ रहे हैं। दूसरा प्रश्न पूछा कि वैष्णव लोग, वैष्णव कहते हैं भगवान के भक्त को, वैष्णव लोग मोह माया से अपना पीछा कैसे छुड़ाते हैं? ये जो मोह है, ये जो माया है, सब के पीछे लगी हुई है।
किसी को छोड़ती नहीं है, बड़े बड़े ज्ञानी को भी मोह में डाल देती है, माया में फंसा देती है। तो इस माया से, मोह से भगवान के भक्त कैसे पीछा छुटाते हैं? दूसरा प्रश्न पूछा। आपके काम का है या नहीं है? बताओ। बोलो, काम का नहीं है तो इसका उत्तर कहीं और देंगे जिसके काम का होगा। बोलो राधे राधे। तीसरा प्रश्न पूछा कि इस संसार में, कलयुग में जीव आसुरी स्वभाव के हो गए हैं। देखो, दो स्वभाव होते हैं, दैवी स्वभाव और आसुरी स्वभाव। दैवी स्वभाव देवताओं जैसा होता है, संतों जैसा होता है। आसुरी स्वभाव राक्षसों जैसा होता है। ये सारी लड़ाई संसार में जो हो रही है, स्वभाव की हो रही है। जो जिस स्वभाव का व्यक्ति होता है वह वैसे ही काम करता है, वैसा ही उसका मन होता है, वैसे ही उसकी बुद्धि होती है, वैसी ही उसकी जुबान होती है। दो प्रकार की संपत्ति गीता जी में कही गई है, आसुरी संपत्ति और देवी संपत्ति, दैवी संपत्ति। तो जो आसुरी संपत्ति है, आसुरी स्वभाव है, इस आसुरी स्वभाव से यदि कोई घिर गया है तो उस आसुरी स्वभाव को कैसे नष्ट किया जाए? कोई यदि कुसंग में पड़ करके दुर्गुणों को प्राप्त कर गया है, देवता से असुर बन गया है, तो देवता से असुर बने हुए को वापिस देवता कैसे बनाया जाए? असुर तो देवता बनेगा नहीं, वो तो असुर है। लेकिन यदि संगत के कारण देवता असुर बन जाए और फिर उस असुर बने हुए देवता को वापिस देवता बनाना हो तो क्या उपाय किया जाए? यह प्रश्न पूछा। आपके काम का है? हाँ है। बोलो राधे राधे। चौथा प्रश्न तो सबके काम का है, ध्यान से सुनना। सूत जी कह रहे हैं कि हमें ऐसा कोई साधन बताइए जो सबसे अधिक कल्याण करने वाला हो और पवित्र व्यक्ति को भी पवित्र कर देने वाला हो, और जो भगवान की, श्री कृष्ण की प्राप्ति करा देने वाला हो। यहां जो बैठे हैं सब भगवान की चाह में ही तो बैठे हैं, नहीं तो फिर घर पर बैठ करके, सोफे पर बैठ करके चाय की चुस्की ना लेते, चाय कॉफी ना पीते। यहाँ जो बैठे हैं भगवान की चाह में ही तो बैठे हैं, किसी तरह भगवान के दर्शन हो जाएं। तो यही पूछा जो सबके काम का प्रश्न है, सबको इसका उत्तर चाहिए। और भक्त को तो चाहिए कि भगवान कैसे मिलेंगे, श्री कृष्ण भगवान की प्राप्ति कैसे होगी। ऐसा सुना, सूत जी हृदय से पुलकित हो गए, अंग अंग रोमांचित हो गया, हृदय में आनंद हिलोरे लेने लगा। भगवत भक्ति से युक्त होकर के सूत जी कहने लगे, हे सोनक जी, तुम्हारे हृदय में भगवान का प्रेम है, क्योंकि तुमने पूछा भगवान कैसे मिलेंगे, तो मैं तुम्हें बता रहा हूं, सुनो ध्यान से। जो जन्म मृत्यु का भय का नाश कर देता है, ऐसे मैं आपको एक बात बताऊंगा जिसे सुनकर के ना जन्म लेने की चिंता होगी, ना मृत्यु का भय होगा। जो जन्म मृत्यु का भय का नाश कर देता है, ऐसे सिद्धांतों का निष्कर्ष मैं तुम्हें सुनाऊंगा जो भक्ति के प्रवाह को बढ़ा देगा और भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता का जो प्रधान कारण है वह साधन तुम्हें सुनाता हूं। इस उपाय को करने मात्र से भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे चित्त में स्थिर हो जाएंगे। मूर्ति के समान, ऐसे जैसे मंदिर में भगवान की मूर्ति ना हिलती है ना डुलती है, ऐसे ही भगवान की मूर्ति, भगवान की झांकी, भगवान का स्वरूप तुम्हारे हृदय में विराजमान हो जाएगा। इस उपाय को करते ही, वह कौन सा उपाय है? कहने लगे, वह उपाय है श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम। कि यह जो श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी शास्त्र है, जो कलयुग में जो कीरेण सुखदेव के द्वारा कहा गया है। एक ऐसी कथा मैं सुनाऊंगा जो सुखदेव के द्वारा कही गई है, और उस कथा की महिमा यह है, काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हेतवे।
काल रूपी सर्प के मुख में पड़े हुए जीव के त्रास कहते हैं दुख का जो नाश करते, जन्म और मृत्यु के बंधन से जो छुटाते, और कहा कि मन की शुद्धि के लिए इससे बढ़कर कोई दूसरा साधन नहीं है। यह जो भागवत कथा है, इस कथा को सुनने से मन भी शुद्ध हो जाएगा, जन्म मृत्यु के चक्कर भी छूट जाएंगे। और कहा कि यह जो कथा है ऐसे ही नहीं मिलती, आप यहाँ कथा सुनने आ गए, आप अपनी मर्जी से नहीं आए हैं। भगवान की कथा में कोई अपनी इच्छा से जा ही नहीं सकता। तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं, अति हरि कृपा जाहि पर होई, पांव देत एहि मार्ग सोई। इस भक्ति मार्ग में, इस सत्संग मार्ग में, इस भागवत कथा में वही कदम बढ़ाता है जिस पर भगवान की कृपा होती है। तो आप सब जो बैठे हैं तो भगवान की कृपा के पात्र हैं। मैं भगवान की कथा सुनूं, ये मन में भाव भी तब उदय होगा जब भगवान हमारे ऊपर कृपा करेंगे। नहीं तो वैसे तो वह भगवान की कथा में आ ही नहीं पाएगा भगवान की कृपा के बिना। अड़ोसी पड़ोसी के जोर देने पर यदि वह आ भी गया तो भी भगवान की कथा सुन नहीं पाएगा, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कथा में बैठकर भी कथा में नहीं बैठे होते, केवल उनका शरीर कथा में होता है और मन उनका कथा के पंडाल से बाहर होता है। भगवान की कथा में बहुत विघ्न आते हैं। ये विघ्न क्यों आते हैं? जब हम सत्कर्म करने चलते हैं तो हमारे शरीर के भीतर बैठे हुए पाप घबराते हैं। यदि इसके कान में भगवान का नाम पड़ गया तो हम तो मर जाएंगे। कौन सोचता है ये बात? अंदर बैठे हुए पाप। तो हमारे पाप फिर हमारे चित्त में खलबली उत्पन्न करते हैं कि नहीं, इसको कथा में नहीं भेजना है। यदि ये गलती से कथा में चली गई तो हमें तो फिर मरना पड़ेगा। तो जो पापों पर विजय पाकर के भगवान की कथा में आ जाए, उसके पाप समाप्त हो जाते हैं और पुण्य की वृद्धि होती है। और बिना पुण्यों के भगवान मिलते नहीं हैं। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जब एक जन्म के नहीं अनेकों जन्मों के पुण्य उदय होते हैं तब भगवान की कथा मिलती है। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जब जन्मांतरों के पुण्य उदय हुए तब आप यहां भगवान की कथा सुनने के लिए आए। तो आप बड़ भागी हैं, आप भाग्यशाली हैं। भगवान ने आपको कथा में भेज दिया है। अब भगवान ने तो अपना काम कर दिया, अब आगे का काम आपका अपना है। कान भगवान में की कथा में लगाते हुए, मन भगवान की कथा में लगाते हुए, जिह्वा से भगवान का नाम लेते हुए, धन परिवार संपत्ति सबकी चिंता को छोड़ करके केवल कथा में बैठ करके कथा का ही चिंतन करना है। तब भगवान आपके हृदय में विराजमान हो जाएंगे। नहीं तो विघ्न तो बहुत हैं। विघ्न इतने हैं कि आप विघ्नों से पार नहीं पाओगे। विघ्न आप पर हावी हो जाएंगे। केवल भगवान की कृपा जब होगी तब आपके विघ्न भी शांत हो जाएंगे। विघ्नों को नष्ट करने का सामर्थ्य भगवान श्री गणेश जी में है। बोलो गणेश भगवान। उनका नाम विघ्न विनाशक भी है। विघ्न करता और विघ्न हरता वो दोनों ही हैं। भगवान विघ्न करता भी है और भगवान विघ्न बोलो हरता भी है। तो आइए गणपति जी को प्रणाम करें और फिर कथा में आगे बढ़े। बोलो गणेश जी महाराज, उमापति महादेव की जय, वृंदावन बिहारी सच्चिदानंद भगवान की जय। प्रथम निमंत्रण आपको गजानंद सरकार। प्रथम निमंत्रण आपको गजानंद सरकार। मेरी कथा सफल बना दो
कर लो ये स्वीकार, कथा सफल बना दो कर लो ये स्वीकार। प्रथम निमंत्रण आपको गजानंद सरकार, प्रथम निमंत्रण आपको गजानन सरकार। जीवन सफल बना दो कर लो विनती स्वीकार, जीवन सफल बना दो कर लो विनती स्वीकार। सब देवों में सबसे पहले होती तेरी ही पूजा, सब देवों में सबसे पहले होती तेरी ही पूजा। सब देवों में सबसे पहले होती तेरी ही पूजा, सब देवों में सबसे पहले होती तेरी ही पूजा। तीनों लोकों में नहीं देखा देव नहीं तुम सा दूजा, तीनों लोकों में नहीं देखा देव कहीं तुम सा दूजा। जल्दी